शहर से दूर एक छोटे से गांव में राधा अपने पति मोहन और सास शांता देवी के साथ रहती थी। राधा एक सच्ची और समर्पित पत्नी थी। उसने हमेशा अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा था। उसका पति मोहन एक सीधा सादा मेहनती इंसान था जो खेती करके अपने घर का गुजारा करता था। कुछ महीनों से मोहन की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी, और अब तो हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकता था। डॉक्टर ने बताया था कि मोहन की बीमारी लिवर से जुड़ी है और अब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। इलाज बहुत महंगा था और परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि बड़े अस्पताल में इलाज करा सकें। शांता देवी, जो पहले कभी राधा से बहुत सख्ती से पेश आती थीं, अब चुपचाप कोने में बैठकर रोया करतीं। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि राधा जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। राधा दिन रात मोहन की सेवा करती। वो न तो थकती, न ही शिकायत करती। हर पल वो यही सोचती कि कैसे मोहन को राहत मिल सके। राधा ने मोहन के लिए जड़ी बूटी से बने काढ़े, देसी इलाज, सब कुछ आजमा लिया। गांव के वैद्य से भी सलाह ली और मोहन की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका विश्वास था कि प्यार और सेवा से वो अपने पति को फिर से जिंदा कर सकती है। एक रात जब सब सो रहे थे, राधा ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो मेरे पति को ठीक कर दो। मेरी जिंदगी का हर पल मैं उनकी सेवा में लगा दूंगी। बस उन्हें एक और मौका दे दो। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। मोहन की आंखें खुलीं। उसने पहली बार इतने दिनों बाद राधा का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, तू अब भी यहीं है? राधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, मैं हमेशा यहीं हूं। जब तक सांस है तब तक तेरे साथ हूं। धीरे धीरे मोहन की हालत सुधरने लगी। वैद्य का इलाज और राधा की सेवा रंग लाने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में मोहन बिस्तर से उठने लगा और चलने फिरने लगा। गांव में सब इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। शांता देवी ने एक दिन राधा को पास बुलाया। वो अपनी अलमारी में गईं और एक पुराना छोटा संदूक निकाला। उसमें उनके जिंदगी भर के गहने थे, सोने की चूड़ियां, हार, नथ और एक पुरानी अंगूठी। बहू, उन्होंने कहा, ये सब अब तेरा है। तूने मेरे बेटे को दूसरी जिंदगी दी है। मैंने तुझे कभी नहीं समझा, लेकिन आज तुझसे बेहतर बहू और कोई हो ही नहीं सकती। राधा ने आंसू भरी आंखों से वो जेवर देखे और कहा, माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद और मोहन की जिंदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन शांता देवी जिद पर अड़ी रहीं। नहीं राधा, ये सिर्फ जेवर नहीं है। ये मेरी तरफ से एक माँ का आभार है उस बेटी के लिए जिसने मेरे बेटे को मौत से छीन लिया। इसे स्वीकार कर, वरना मेरा दिल हल्का नहीं होगा। राधा ने वो जेवर थाम लिए और शांता देवी के गले लग गई। उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं बचा था, एक परिवार फिर से जी उठा था।